हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। एक लगातार क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा था कि सीटेट 2024 जो आपका आया हुआ है, दिसंबर 2024 वाला, यहाँ मैं दिसंबर में लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप। इसमें परीक्षा पात्रता के क्या मानदंड है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी को लेकर लगातार एक सवाल बन रहा था, जिसको लेकर ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि सवाल कई बार आ रहे थे लाइव सेशंस में, रिकॉर्डेड सेशंस में। तो ये था कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए ना। आज इसी पर बात करेंगे, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सेशन पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी करिए, और पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या जानकारी आज के सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में जानकारी देने वाला हूं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में। पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया, कट ऑफ, सब कुछ बताऊंगा आपको आज के इस सेशन में, एक एक करके जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सीटेट आपको पता है कि साल में 2 बार होने लगा, प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 2 बार होने लगा, जिसको सीबीएसई कंडक्ट कराता है। बीच में ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही थी, बट अब ये परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। सीटेट परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो लोग दे रहे हैं वो क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए जाएंगे। पेपर 2 जो लोग दे रहे हैं वो क्लास 6 to 8 को पढ़ाने जाएंगे, या 6 to 10 भी बोल सकते हैं ना। कुछ जगह टीजीटी में भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगता है। अगर आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में टीचिंग करनी है तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आपकी डिग्री क्या है। अगर आपकी डिग्री जो है वो डीएलएड है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे लेंगे। लेकिन अगर आपकी डिग्री बीएड है तो आप सिर्फ पेपर 2 देंगे, पेपर 1 नहीं देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद से पेपर 2 पेपर 1 बीएड वालों के लिए एलिजिबल नहीं, यानी बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे प्राइमरी के लिए। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहे हैं। क्या सीटेट इस बार क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा। आपको पता है डेट इसकी दे दी गई है, 15 दिसंबर इसकी डेट आ गई है। पहले ये 1 दिसंबर थी, फिर इसकी डेट बढ़ा के 15 दिसंबर कर दिया गया। माइनस मार्किंग है नहीं, ठीक है। 90 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 82 मार्क्स चाहिए। जो लोग इस परीक्षा को पास करें उनको सीटेट का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीटेट के प्रयास पर कोई रोक नहीं है। सीटेट क्लियर करने के बाद, अब ये चीज ध्यान रखो, सीटेट क्लियर करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सीटेट सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी आप शिक्षक बनने के पात्र हो गए, ऐसा साफ साफ आपसे कहा जा रहा है। आप शिक्षक बन गए ऐसा आपसे नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो वेरियस वैकेंसीज आपकी आएंगी, मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया है जिसमें मैंने बताया है कि सीटेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और सीटेट सबसे बड़ी बात कि अब लाइफ टाइम मान्य है। इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, पहले 7 साल थी, अब लाइफ टाइम कर दिया गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार सीटेट पास कर लीजिए, फिर उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे सबके लिए आप डटे रहिए, आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सीटेट में अधिकतम एज का कोई वो नहीं है, आयु सीमा कोई नहीं है ना। और इसके लिए आपको निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा। क्या क्या पूरा करना होगा, पेपर 1 पेपर 2 समझिए। चलिए पेपर 1 यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या करना होगा। कह रहे हैं कि कम से कम, देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में या तो आपका एडमिशन हो या आप उसको पास कर गए, ठीक है। पहले ये था कि आप उसके अंतिम वर्ष में होंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे, अब उन्होंने कह दिया कि आपने एडमिशन ले लिया है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। एडमिशन लेते ही आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो गए। या फिर इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने पास किया हो कम से कम 45% अंकों के साथ, और एनसीटीई का जो मानदंड है और प्रक्रिया है उसके नियमों के अनुसार 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से आपके यहाँ जाना जाता हो, उसमें एडमिशन हो या आप उसको पास हो, ठीक। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जो आप कहते हैं, ठीक है, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें आपका एडमिशन हो या आप उसको आप पास कर चुके हो।
तब भी आप सीटेट दे पाएंगे। या फिर सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED जो आपका है उसमें आपका एडमिशन हो या आप उसको उत्तीर्ण कर चुके हैं तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और शिक्षा में जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें 2 साल का डिप्लोमा उसमें आपने एडमिशन लिया हो या आप उसको पास कर चुके हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं पेपर वन के लिए, यानी 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक, ये गलत है, शिक्षा स्नातक नहीं, आपको होना चाहिए DLED, चूंकि आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं ना, DLED होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और DLED आपका होना चाहिए, तब आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पेपर वन के लिए। अब इसके बाद और क्या है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BELED में एडमिशन हो या आप उत्तीर्ण हो, तब आप इस परीक्षा को दे सकते हैं पेपर 2 के लिए। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय BA BSc के अंतिम वर्ष में हो या उत्तीर्ण हो ना, या फिर BEd BSc ED जो आपका है इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 साल का BEd जो खास शिक्षा वाला है, स्पेशल BEd है, उसको आपके पास, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है, कोई भी आपके पास योग्यता है, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, जिस परीक्षा के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, इस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। अब सवाल आया कि इसका पैटर्न क्या है, आपको बता दें। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे, क्योंकि आप 2 भाषा आपको चूज करनी है, आप दोनों भाषाओं में दोनों लैंग्वेज एक नहीं रख सकते, दोनों में एक ही लैंग्वेज आप नहीं रख सकते। भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में अलग अलग भाषा आपको चूज करनी है। जैसे मान लीजिए आपने भाषा 1 में हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो भाषा 2 में आप हिंदी पिक नहीं किए होंगे। भाषा 2 में आप हिंदी के अलावा जैसे आपने इंग्लिश पिक किया होगा, आपने संस्कृत पिक किया होगा ना, इसमें से कोई भी आप एक लेंगे। तो पहली चीज तो ये। अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है, CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षण 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपके आएंगे, और EVS जो आपका पर्यावरण अध्ययन है वो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, टोटल आपको मिल गए 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 150 मिनट, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर पेपर 2 की बात करें तो CDP आपको मिलेगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, विज्ञान और गणित अगर आपकी स्ट्रीम साइंस और मैथ्स है तो वहां से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे, और अगर सोशल साइंस है तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे। अगर आप BCom किए हैं तो आप सोशल साइंस डोमेन आपका होगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये भी जान लीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 150 मिनट आपको मिलने वाला है इस परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इस परीक्षा के लिए, आपका परीक्षा पैटर्न क्या है, एग्जाम मोड आपका क्या है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अधिकतम एज है नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, सारी जानकारी जो आपको चाहिए थी, जो उचित थी, वो आप तक पहुंच गई। लास्ट में कट ऑफ भी देख लीजिए, जनरल के लिए 60% यानी 90 आउट ऑफ 150, और OBC SC ST के लिए 55% यानी 82 आउट ऑफ 150 है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली, एक बार पास करेंगे, जब तक आप टीचिंग एग्जाम में सफल नहीं होते तब तक आपका सीटेट क्या है, मान्य है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी वो जानकारी जो आपके लिए लेके आए थे। चूंकि आपके मैसेजेस मिल रहे थे एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एक वीडियो बनाना बनता था, एक वीडियो आपको मिल गया। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे ना। फिर मिलेंगे, कुछ और सेशन बेहतरीन बनाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।